प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अपनी विधानसभा में लाखों रुपए की लागत से बनी 21 सड़कों के साथ यहां अन्य कई योजनाओं के लोकार्पण के लिए पहुंचे। बता दें कि विधानसभा पड़रौना के दर्जनों गाँव में विधायक निधि से हुए विकास कार्यों का प्रशासन द्वारा लोकार्पण कराया गया। इस दौरान मंत्री जी ने जहाँ भाजपा सरकार की योजनाओं का बखान किया तो वहीं विकास की बात को भी कहा। विकास के प्रति मेरी सरकार समर्पित है और विकास के ही मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014, 2017, 2019 का चुनाव जीती है। अन्य प्रदेशों में भी विकास के मुद्दे पर हम चुनाव जीते हैं और चूंकि मेरी भी प्राथमिकता विकास का ही रहा है, इसलिए विकास की पहिया निरंतर चलती रहे, ये हमारा प्रयास रहता है। उसी क्रम में 12 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर लगातार 3 दिवसीय कार्यक्रम विकास कार्यों के लोकार्पण और उद्घाटन के लिए लगा हुआ है। 3 दिवसीय आयोजन के चलते 21 इंटरलॉकिंग सड़क व एक विवाह भवन का लोकार्पण यहां हुआ। कुशीनगर से गुड्डू निषाद की रिपोर्ट। बरेली की शाही थाना क्षेत्र के कुलचा कोटिया में उस समय हड़कंप मच गया जब किसान नेता लाखन राम की पत्नी की रंजिशन हत्या को अंजाम दिया गया। बताते हैं कि घटना तब अंजाम हुई जब मृतका नत्थु देवी चाय की पत्ती खरीदने पास की दुकान पर जा रही थी। तभी लाखन राम का भाई व उसके बेटों ने लाठी डंडों से मृतका पर हमला बोल दिया। तो वहीं लाखन राम का अपने भाई से पारिवारिक विवाद है। थाना शाही के अंतर्गत कुलछा गांव पड़ता है। वहां पर एक 50 वर्षीय महिला नत्थु देवी है, उसको उसी के जो सगे देवर और देवरानी और उनके 2 बेटों के द्वारा मारपीट की गई उनके साथ, जिसमें कि जो महिला है उनकी चोट लगने से मृत्यु हुई है। इसमें वादी पक्ष के द्वारा 302 धारा के अंतर्गत मुकदमा की तहरीर दी गई है, जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें से पुलिस के द्वारा 2 लोगों को पकड़ लिया गया है और अन्य 2 को पकड़ने का प्रयास चल रहा है। अब जहां पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज किया है तो वहीं मामले की तफ्तीश अभी जारी है। शाही बरेली से सुंदर राजपूत की रिपोर्ट। किसान आंदोलन के समर्थन में किसान नेता रवि नागर ने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए पूजन अर्चन किया। बता दें कि किसान आंदोलन के चलते पूरे देश में प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते एकता संघ द्वारा गंगा में उतरकर गंगा मैया से सरकार की बुद्धि शुद्धि की कामना की गई। किसान एकता संघ के सारे पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान जी के निर्देश पर पिछले लगभग 16 दिन से किसानों के समर्थन में बरेली और मुरादाबाद मंडल के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ हमारा धरना और प्रदर्शन चल रहा है। आज उसी संबंध में, क्योंकि लगभग 16 दिन हो गए हैं हमें आंदोलन हुए, सरकार को अपनी बात पहुंचाते हुए, लेकिन अब हमें ये महसूस होने लगा है कि ये अहंकारी सरकार, ये जो निरंकुश सरकार है, जो बिल्कुल अंकुश से बाहर हो चुकी है, जो अहम में डूबी हुई है, उसको गंगा मैया के पास आकर, क्योंकि किसान जब परेशान होता है तो उसे गंगा मैया ही ऐसा लगती हैं कि मुझे आज गंगा मैया की शरण में जाना चाहिए और गंगा मैया ही मेरी कष्ट का निवारण करेंगी। आज देश का किसान कष्ट में है, परेशानी में है। आज देश के किसान गंगा मैया के शरण में आकर हम लोगों ने गंगा मैया से ये प्रार्थना की है कि हे गंगा मैया, इस निरंकुश सरकार को, इस अहंकारी सरकार को, ऐसी सरकार को जो देश के अन्नदाता को बर्बाद करना चाहती है, जो देश के अन्नदाता को सड़क पर लाना चाहती है, जो देश के अन्नदाता को उसकी ज़मीन से बेदखल करने के कानून बनाना चाहती है, ऐसी सरकार को गंगा मैया सद्बुद्धि दो
और ये निरंकुश और अहंकारी सरकार जो आंदोलित किसान हैं पिछले 16 दिनों से, उनकी मांगों को माना जाए, तीनों कानूनों को तत्काल वापस ले ये सरकार। गंगा मैया ऐसी सद्बुद्धि इस सरकार को दे दे। तो इन्हीं बातों को लेकर आज हम यहाँ सभी पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं और गंगा मैया से प्रार्थना की है और गंगा मैया की पूजा की है। गंगा में अर्धनग्न होकर जहां किसान नेताओं ने गंगा से प्रार्थना की, तो वहीं किसानों के समर्थन में इस तरह के आंदोलन आगे भी जारी रखने की बात को कहा। बरेली से प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट।